मंगलमय ग्रुप को सभी को मैजिकल मॉर्निंग। मैं आप सबसे एक प्यारी सी शेयरिंग करना चाहती हूँ। अभी मैं कुछ 8 दिन पहले बीकानेर गई थी और वहाँ से मुझे जोधपुर भी जाना था और वहाँ से मुझे इंदौर भी जाना था। तो पहले ये मैजिक क्लास मैंने करा हुआ है, मैजिक बुक की क्लास। जब मैं करती थी तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा थोड़ा कर रही थी, उतना अच्छे से समझ भी नहीं आ रहा था और इतनी जल्दी बिलीव भी नहीं बढ़ पा रहा था कि क्या रियल में ऐसा सब होता होगा। अगर सिर्फ ग्रेटिट्यूड करने से क्या हमारे सब चीज़ें आसान होती होगी, ऐसा जल्दी से बिलीव नहीं हो पा रहा था। लेकिन पूरी क्लास होने के बाद में मेरे पास बुक भी नहीं अभी तक मैजिक बुक की, पर मैजिक रॉक रखती हूँ और अब मैं थोड़ा थोड़ा उस पर बिलीव करके आगे बढ़ने लगी। तो जिस दिन मैं यहाँ से निकल रही थी उस दिन फुल मून वाला डे था और मैं अभी सुष्मिता मैम की क्लास से जुड़ी हूँ और वो हमको खूब अच्छी प्रैक्टिकली पूरी चीज़ें समझा रही हैं, लेसन फर्स्ट से पूरा लास्ट तक। तो अभी मेरे पूरे लेसन भी नहीं हुए थे, लेकिन मैं रेगुलर उनका होमवर्क कर रही हूँ और सारी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने वही बिलीफ को लेकर साथ में जिस दिन मुझे निकलना था मैंने अपना मैजिक रॉक बिल्कुल याद से रखा और जब हम निकल रहे थे घर से तो मैंने खुद को ही खूब सारी मैजिक डस्ट डाली, अपने हस्बैंड को डाली और हम लोग निकल पड़े। 8 दिन का सफर था। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मेरे साथ इतने इतने अनगिनत मैजिक हुए कि रियल में अब मैं भी ये प्रॉमिस करती हूँ खुद से कि मेरी जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं इस मैजिक को नहीं छोड़ने वाली, इस ग्रेटिट्यूड की जर्नी को नहीं छोड़ने वाली। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि रियल में जैसे अपना एक छोटा बेबी होता है तो अपन उसकी कितनी केयर करते हैं। जब वो होता है तो मतलब जब वो सोते रहता है तब भी हम उसकी केयर करते हैं, जब वो जागता है तब भी, जब वो हम किसी को देते हैं उसको तब भी हम उसकी केयर, तब भी हमारा ध्यान वहीं रहता है। बिल्कुल वैसे ही अपनी ग्रेटिट्यूड की जर्नी में अपने आप को डुबा देना है। सच में आप लोग एक बार करके देखिए, ऐसा ज्यादा समय के लिए नहीं पर थोड़े समय के लिए तो बिल्कुल करके देखिए, खुद के बिलीव को बढ़ाने के लिए। मैंने अपनी हेल्थ में करके देखा, मैंने अपने रिलेशंस में करके देखा और अभी पहली बार ही ऐसा हुआ कि मैं अपनी जर्नी पे खुद को मैजिक डस्ट डाल के और निकली। तो आप यकीन कर सकते हैं क्या कि जब मैं बीकानेर जा रही हूँ तो मुझे वहां रहने के लिए फ्री में मिल गया, फ्री में शानदार होटल का रूम फ्री में, भोजन फ्री में, सिर्फ ग्रेटिट्यूड से, मैजिक रॉक से। और हम वहां से जब जोधपुर गए हमारी कुल देवी जी के दर्शन करने, इतने स्वीट लोग मिले मेरे को। हम 2 बजे मंदिर पहुंचे। अब आप बताइए कि 2 बजे किसी मंदिर का दरवाजा खुला मिलता है? नहीं ना। हम लोग वहां से मतलब 45 किलोमीटर, शायद थोड़ा किलोमीटर का फर्क होगा, पर हम इतने किलोमीटर गए और 4 घंटे का था वो जर्नी हमारी बीकानेर से वहां 2 बजे हम पहुंचे। उसके बाद में वहां के जो पंडित जी थे उनके बेटे ने दरवाजा खोला और इतने स्माइलिंग फेस से हमारी उन्होंने वेलकम किया और हमको पूरे मंदिर का दर्शन कराया, जबकि पट बंद था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए खोला, हमारी कुल देवी जी का मंदिर खोला 2 बजे, जो कि ऑब्वियसली सारे मंदिर के पट बंद रहते। लेकिन मेरे को मेरी माता जी पर भरोसा था, मेरे को अपने ग्रेटिट्यूड पे भरोसा था। रियल में हमने वहां पर दर्शन किए, मैंने अपनी माता जी से अपनी प्रार्थना रखी, अपना ड्रीम रखा और जैसे हम पलटे तो उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रसाद रखा था जो मैं सबके लिए, घर वालों के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी लेकर आई। और उन्होंने हमें चाय नाश्ता कराया उस टाइम पे, जबकि दोपहर में सच में चाय की जरूरत होती है मुझे। तो हमने चाय पी और हमने इतना सारा थैंक यू दे के और वहां से हम निकल गए। जब मैं इंदौर आ रही थी तो मेरी बेटी पीजी रूम में रहती है, एक अंकल आंटी के रूम में रहती है वहां पे और उसके पार्टनर्स भी हैं। तो हमने कॉल किया कि मैम वहां पर कहीं आसपास हमको रहने
रहने के लिए कोई अच्छा रूम मिल जाएगा क्या, क्योंकि सब जगह यही नियम रहते प्राय कि भाई आपके साथ हस्बैंड है या आपका बेटा है तो उनके साथ में जो और 2 बेटियां रह रही हैं वो प्राय अलाउ नहीं करते। लेकिन मैं तो आश्चर्यचकित हो गई जब उन्होंने ये कहा, क्यों तुम कहीं और क्यों रुकोगे, आप शौर्य के रूम में रह सकते हो। और इतना प्यारा रूम शौर्य का, उसको सच में 5 स्टार जैसा उसका रूम, और वो वहां की फैसिलिटीज देख के मैं खुश हो गई क्योंकि वो खुद ने चूज करके वो वहां गई थी। हम वहां 2 दिन रुके। हमको उसके अंकल आंटी ने पूरे दोनों दिन हमको नाश्ते पे बुलाया, शाम को एक स्नैक्स के लिए बुलाया, और मेरी बेटी की इच्छा रहती थी इसलिए हम उसको घुमाने के लिए, इंदौर में काफी खाने की जगह है तो वहां लेके जाते थे लंच वगैरह के लिए। लेकिन इतने सारे मैजिक, यहाँ तक कि जब हम लौट रहे थे तो ट्रेन में जो अटेंडेंट होता है, हमारे साथ में काफी सारे बैग्स थे, कुछ शॉपिंग भी हुई थी, तो उन्होंने कहा दीदी आप रहने दीजिए, मैं सारे बैग्स भैया को उतार दूंगा नीचे। कौन करता है, उसने इजीली पूरा उतार दिया। मैंने इतना थैंक यू दी भैया को। और यही नहीं, बीकानेर में शॉपिंग की, इंदौर में शॉपिंग की, जोधपुर में शॉपिंग की, सब में मुझे इतना सारा डिस्काउंट मिला कि मेरे को यकीन ही नहीं हुआ। जो मैं रायपुर में इतने महंगे महंगे ड्रेसेस लेती हूँ वो मेरे को इतने कम, और पार्टी वेयर तक के ड्रेसेस। सच में मैं बहुत खुश हुई अपनी इस जर्नी से। मेरे को सबका सहयोग मिला, सभी ने मुझे हैप्पी जर्नी बोला था उस दिन, तो सभी का एक प्यारा सा आशीर्वाद भी था मेरे साथ, और मेरा खुद का बिलीव था साथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ कि बिलीव करिए, सोचिए सोचिए, और जो भी आपका ड्रीम है उस पर पूरा भरोसा करिए। और लिखना तो है ही, लिखना है। और जो मीता मैम बताती हैं, जो हमको और भी हमने मेंटोर से जो सुना है, सीखा है, वो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करे बगैर तो फल नहीं मिलता किसी को। स्कूल में भी टीचर कहती थी ना कि होमवर्क करके आओ, सरप्राइज टेस्ट है तो आप घर से लर्न करके आओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सच करिए और रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।